बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद यूट्यूब चैनल। शाहदरा से आपने जब जाना है सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी की तरफ, आपको रावी के पुल के ऊपर से गुजर के जाना पड़ता है। इसे रावी का पुराना पुल कहते हैं। आज हमने रावी के पुराने पुल को विजिट करना है जो एक्सपायर हो चुका है। अब ये रावी का पुराना पुल नहीं बल्कि इसे पुलसरात कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि बिल्कुल खतरनाक है, एक्सपायर हो चुका है। हुकूमत से गुजारिश करते हैं, आइए देखते हैं। जब आपने गुजरांवाला और सियालकोट वाली साइड से आना है तो शाहदरा चौक जो लाहौर की मेन एंट्रेंस है, ये ट्रैफिक वहां से ही आ रही है। शाहदरा चौक से आपने लेफ्ट टर्न लेना है। अगर आप शाहदरा चौक से लेफ्ट नहीं आएंगे, सीधा जाएंगे तो रावी का जो नया पुल है और आज़ादी चौक पर निकल जाएंगे। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो रावी का पुराना पुल आता है। इस एरिया में सबसे पहला पुल यही बनाया गया था। यहाँ से गुजर के सीधा लोग ज्यादातर कहाँ जाते हैं? सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, क्योंकि आगे ही सब्जी मंडी है और फ्रूट मंडी भी वहाँ है। और पूरे पंजाब से बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे ट्रकर्स की आती है, लोडर्स की आती है, जो अपनी सब्जियाँ और फ्रूट यहाँ पे लाते हैं और फिर यहाँ से आगे सेल आउट किए जाते हैं। वैसे तो यहाँ से हैवी व्हीकल्स का गुजरना मना है, क्योंकि उन्होंने बैरियर्स भी लगा रखे हैं। देखें, लिमिट है, हाइट इतनी होनी चाहिए। लेकिन ये है कि हैवी व्हीकल्स अभी भी यहाँ से गुजर रही हैं। पुलिस का नाका भी यहाँ पे लगा होता है, छोटी सी चौकी बनी हुई है और आपको पता है कि फिर सारे मामलात यहाँ पे चलते रहते हैं। ये है रावी का पुराना पुल और इसकी सूरत हाल आप देखते जाइएगा। जॉइंट्स लगे हुए हैं जो ऑलमोस्ट टूटे हुए हैं और यहाँ से गुजरना किसी भी खतरे से खाली नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जान जा सकती है तो बेजा ना होगा। पहले तो आप गाड़ियों की जान देख लीजिए। जो गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, जो बाइक यहाँ से गुजर रही है, उसकी ज़िंदगी के बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितनी हो सकती है। मेरी ये वीडियो स्पेशली हमारी पंजाब की सीएम मरियम नवाज साहिबा के लिए है। मैडम, आपने पूरे पंजाब में बहुत काम करवाए हैं। इवन कि वो सामने रावी का पुल भी रिपेयर हो रहा है, उसके ऊपर असफाल्ट की जा रही है, लेकिन ये पुल भी चीख चीख कर आपको पुकार रहा है कि मैडम मेरे पर भी तवज्जो दीजिए, मुझ पर भी नजर करम कीजिए, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला मौत के ऊपर से गुजर के जा रहा है। ये सामने जो पुल आप देख रहे हैं ये रेलवे का पुल है, यहाँ से रेलगाड़ी गुजरती है। रावी में पानी भी आया हुआ है, तो इस पुल पर तो मैं नहीं जा रहा ना, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे इस पुल की डिमांड कर रहा हूँ कि यहाँ से गुजरने वाले यकीनन मौत के पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। कभी भी ये पुल ज़मीं बोस हो सकता है। हम किसी भी बड़े हादसे का शिकार होने से पहले क्यों ना अपने आप को सिक्योर कर ले। कल को ये खबर चले कि रावी का पुराना पुल गिर गया, अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। हालत आप देख सकते हैं ना, जॉइंट्स लगे हुए हैं, टूटे हुए जॉइंट्स हैं। तो कल को यह खबर मिले कि रावी का पुराना पुल गिर गया है और फिर आप इमरजेंसी अलर्ट कर दें, फिर जनाब ये मामलात भी कर दो, वो भी कर दो। ऐसे मामलात से बचने के लिए बेहतर है कि कबल अज़ वक्त ही, बल्कि कबल अज़ वक्त नहीं, बहुत देर हो चुकी है अभी, लेकिन गिरने से पहले पहले अभी आप इसको एक दफ़ा खुद तोड़ के नया पुल तमीर कर दें, क्योंकि बड़ी तादाद यहाँ से गुजरती है। ट्रैफिक की कसीर तादाद यहाँ से गुजरती है। आपको चाहिए कि आप यहाँ पे एक विज़िट करें। नहीं विज़िट कर सकती तो मेरी रिपोर्ट आप देख लीजिए, आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आज 25 मई 2025 है और आपके सामने की सूरत हाल है। आप देखें किस तरह बाइक्स आ रही हैं, जो जॉइंट्स हैं टूटे हुए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ से ना गुजरें, और स्पेशली जो हैवी व्हीकल्स यहाँ से गुजरती हैं। जब सुबह का टाइम होता है तो यहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही होती हैं। बाकी ज़्यादा और हैवी ट्रैफिक मोस्टली जो है वो साइड से, दूसरा पुल है वहाँ से जा रही होती है, लेकिन ये पुल भी आमदोरफ्त के लिए जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ से लाइट व्हीकल्स ही सही लेकिन गुजर रही हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से गुजरते हुए हड्डियाँ पसलियाँ क्या एक नहीं हो जाती होंगी? बंदा खाना खा के आए तो यहाँ से गुजरे ना, दोबारा भूख लग जाए। ये हालात हैं, आप देखें तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पे रूनमा हो सकता है। मैडम सीएम साहिबा, आपकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है इस पुल पर भी नज़र अनायत फरमा दीजिए, वरना बड़ा हादसा
मुंतज़िर है, फिर आपको पछतावा होगा। और मैं नहीं चाहता कि आपके दौरे हुकूमत में ऐसा कोई सानहा पेश आए कि आपको कल को पछताना पड़े। अगर हम ये बात करें कि बजट नहीं हमारे पास, तो ये भी गलत बात है। क्यों बजट नहीं है? हमारे बड़े बड़े महल्लात हैं, और क्या हम एक पुल नहीं बना सकते? हम पंजाब के हाकिम हैं और हम क्या पुल नहीं बना सकते? मैं किसी एक पार्टी की फेवर में और किसी एक के खिलाफ बात नहीं कर रहा। जब दौरे हुकूमत किसी और पार्टी का था तब भी मैंने यहाँ पे व्लॉग किए थे, उनको भी यही कहा था मैंने। तो आपसे भी मुखातिब हूँ कि हमारा बुनियादी हक हमें दीजिए, यहाँ से गुजरने वालों का हक उनको दीजिए। सब टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हमारे पैसे आपके पास जमा होते हैं। उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है? यकीनन आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हमारा पैसा लगाया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी हमारा है, यहां से भी हमने गुजरना है। यहां से गुजरने वाले डेली रूटीन से क्या वो टैक्स पे नहीं करते? उनको ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? वो इस मुसीबत में क्यों मुब्तला है? टूटा ज्वाइंट, खड्डे बने हुए हैं इस पुल के ऊपर। सूरत हाल आपके सामने है। एक तो उनकी बाइक्स का कबाड़ा बनता जा रहा है, दूसरा उनकी हड्डियों पसलियों को यहां से गुजरेंगे। यकीन करें, डॉक्टर अगर ये मेरी वीडियो सुन रहा है तो यकीनन इसको एग्री करेगा कि रीढ़ की हड्डी के जो प्रॉब्लम्स है, मोरों के मसले पैदा हो सकते हैं। यहां से गुजरते हुए मोरों के मसले पैदा हो सकते हैं। आप खुदारा हमें बीमारियों में मुब्तला ना करें, हमें हमारा हक दीजिए। हम टैक्स पे करते हैं, जितना टैक्स हमारा जमा होता है उसमें से ये पुल का बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपकी तवज्जो यहाँ पे नहीं है। मैडम सीएम साहिबा, आप सिर्फ तवज्जो फरमा दीजिए, काम हो जाएगा। आपने तो ऑर्डर करना है, तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है, काम फौरन हो जाएगा। सूरत हाल आप देख रहे हैं, जगह जगह जॉइंट्स टूटे हुए हैं। ये पुल नहीं भी गिरता, मान लीजिए जी आप कहते हैं इसने नहीं गिरना, भी नहीं भी गिरता ये पुल, लेकिन यहाँ से गुजरते हुए हमारे जो मोरों हैं उनका दर्द, जोड़ों का दर्द और कमर दर्द और कई सारी बीमारियां यहाँ से गुजरने वालों को लग सकती हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार डेफिनेटली हुकूमत होती है, क्योंकि हमारा पैसा उनके पास है और वो तवज्जो यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। मैं अपनी मदर को लेके गया था डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा था कि बेटा आप अपनी मदर को बाइक पे ट्रैवल ना करवाइएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब गाड़ी तो अब है कोई नहीं, आना जाना होता है। तो कहते हैं कि असल में जो खड्डे बने होते हैं ना, यहाँ से गुजर गुजर के हम डेली रूटीन से गुजरते हैं, हमें फील नहीं होता। तो जब हमारी एज थोड़ी सी डलना शुरू हो जाती है ना, देन जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तब पता चलना शुरू होता है कि हम तो भाई कितना बड़ा और कितना गलत करते आ रहे थे अपने साथ, कि झटके लगते थे हम महसूस नहीं करते थे, लेकिन अब जब जवानी ढल गई तब महसूस होना शुरू हो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब गाड़ी तो नहीं है, क्या करें? तो कहते हैं कि भाई जान पे गाड़ी नहीं है तो इनको अब ट्रैवल ना करवाएं, बेहतर यही है कि या उस रोड पर लेके जाएं जो बड़ी स्मूथ रोड है और बहुत ज़्यादा बाइक पर ट्रैवल नहीं करना, शॉर्ट सा सिर्फ विजिट किया वापस आ गया। तो ये सूरत हाल है। मैं अभी रावी के पुराने पुल से थोड़ा आगे आ गया हूँ, थोड़ा आगे चल के भी दिखाऊँगा। पूरी रोड ये वाली देख लीजिए, मंडी से थोड़ा पहले तक लेके जाता हूँ आपको, मैं वहाँ से यू टर्न लेके वापस आऊँगा। आप देखें ज़रा हालात इस रोड के, ये आप चेक कर लीजिए। ये खड्डे बने हुए हैं, मेन रोड है, खड्डे बने हुए हैं यहाँ पे। कोई यहाँ, अब ये भी चेक कर लीजिए, ये पीस आप देखिए, मतलब कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं है, इसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ। अब वापस चलता हूँ आगे, मैं वापस आ गया हूँ पुराने पुल पे, और यहाँ से गुजर के फिर मैंने आपको आगे लेके जाना है। ये पुल इस तरफ से जाते हुए भी थोड़ा सा दिखा दूँ। अब देखें जो यहाँ से गुजर है ना, किस तरह झटके फील हो रहे हैं। तो गुजरने वालों से भी गुजारिश है, कोशिश करें कि इस रास्ते को यूज़ ना करें, कोई और रास्ता ले लें। लेकिन क्या करें, हमें शॉर्टकट भी यही लगता है ना, तो इसलिए कोशिश होती है कि यहाँ से ही गुजरें। तो माय डियर फैमिली, आपको ये विज़िट कैसा लगा? आपके पास इसका कोई सलूशन है तो लाजमी दीजिए। और मैं अगर यहाँ पे ये बात करूँ कि अगर पुल नहीं तामीर कर सकते तो वक्ती तौर पे जॉइंट्स ही ठीक कर दीजिए। लेकिन मैं इस तरफ इसलिए नहीं लेके आना चाह रहा कि जब जॉइंट इन्होंने थोड़े बहुत रिपेयर कर दिए तो बस फिर भूल जाएं 50 साल, ठीक है। तो पुल की हालत नीचे से, उसकी बेसिस भी, इनकी बुनियादें भी इसकी ख़राब हो चुकी हैं, कच्ची हो चुकी हैं। इसलिए इसको जब एक्सपायर कर दिया हमारे इंजीनियर्स ने,
بلکہ آپ کے آفیشیل انجینئرز نے بھی اس کو ایکسپائر ڈکلیئر کر دیا. اب چاہیے تو یہی کہ اس کو بند کیا جائے اور نیا پل تعمیر کیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب جب اس ولاگ کو شیئر کریں گے، ہماری آواز سی ایم صاحبہ تک پہنچے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس پل کے بارے میں کوئی نہ کوئی ضرور فیصلہ کیا جائے گا. اور میں امید رکھتا ہوں اور بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ پنجاب حکومت مایوس نہیں کرے گی، اپنی عوام کا خیال رکھے گی. جہاں پہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس اینڈ انکروچمنٹ کی ہیں تو ان کے لیے یہ تو بالکل چھوٹا سا مسئلہ ہے. اب دیکھیں جوائنٹس کو، اب یہ بھی چیک کیجئے. تو دیکھیں مطلب یار غلط ہے نا، ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. میں تو ڈیلی یہاں سے نہیں گزرتا، لیکن بہت سے دوست یہاں سے ڈیلی گزرنے والے ہیں. مائی ڈیئر فیملی، ہم نے راوی کا پرانا پل وزٹ کیا. آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ اور رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم.